नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल होता है, उसमें आंखों का जो नजर होता है वह कितना होना चाहिए और उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक किया जाता है, क्या चश्मा लगाए हुए व्यक्ति यूपी पुलिस में भर्ती हो सकता है। इन तमाम चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। कैसे आप ये जान पाएंगे कि हम कौन सा लेटर पढ़ लेंगे तो हम फिट हो जाएंगे, या अगर आप इनमें से नहीं पढ़ पाते हैं कोई तो उसको कैसे सही करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्या चश्मा लगाते हैं तो आप मेडिकल फिट होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर मेरा नजर जो है वो 6/6 है, 6/12, 6/9, 6/18, 6/24, 6/36 या 6/60। तो सबको बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। आप भी चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे घर पर भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इस चार्ट को स्नेलन चार्ट कहते हैं। जी हां, इस चार्ट को स्नेलन चार्ट कहते हैं। इसी चार्ट के माध्यम से आपका जो है पुलिस में मेडिकल चेक होगा। नजर का, कलर विजन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कलर विजन के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा, उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको सही क्या किया जा सकता है या नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले चीजों को आप समझ लीजिए कि क्या होता है 6/6, 6/12, 6/9, 6/18, 6/24, 36, 60, है ना। ये समझ लीजिए सबसे पहले। तो ये जो चार्ट आपको लगा दिख रहा है, इससे आपको 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कराया जाएगा। क्या समझ रहे हैं। ये चार्ट यहां है और इससे 6 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा करा दिया जाएगा जब आप मेडिकल में जाएंगे तो, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बताया जाएगा कि भैया इसको पढ़िए, समझिएगा आप जो भी मैं बता रहा हूं। अगर सबसे ऊपर वाला लेटर को आप पढ़ गए तो आपका 6/60 आंख सही है। कहेगा नीचे वाला पढ़िए, तो नीचे भी पढ़ गए OX, तो कहेगा चलिए 6/36 भी आपका है, ओके। फिर कहेगा चलिए और नीचे पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे XAU, कहेगा चलिए आपका 6/24 सही है। फिर कहेगा और नीचे पढ़िए, तो पढ़ेंगे VOTH, कहेगा भैया 6/18 आपका है। कहेगा और नीचे पढ़िए, तो आप ये पढ़ेंगे XAUMT, कहेगा आपका जो नजर है वो 6/12 है। और नीचे कहेगा VHAIXY, तब आप कहेंगे कि हाँ 6/9 भी है हमारा। अगर आप पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन को AUTHYXV, इसका मतलब कि आपका जो नजर है वो 6/6 है। इस 6 वाले को आपने 6 मीटर की दूरी से पढ़ा है। देखिए इसको रखा जाएगा 6 मीटर या 20 फीट, इन दोनों में कोई आपको रखा जा सकता है इससे दूरी। तो आपको अब ये नहीं है कि आपको दोनों आंख से पढ़वाया जाएगा, नहीं, आपको बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। एक आंख आपका ढका जाएगा, पहले आपको दाहिने आंख से पढ़ाया जाएगा। जैसे या पढ़ रहे हैं ना, तो एक आंख के पास या कागज रख देगा या आपको कहेगा ऐसे आंख बंद कर लो, अब आपको पढ़ना है। तो एक एक आंख से आपको पढ़ना है। ये पढ़ गए तो जान ही गए आप। तो आप अब ये जान लीजिए कि कौन सा लेटर आप पढ़ लेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उसके लिए उपाय भी मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल धैर्य बना के बने रहिए। तो देखिए, अगर दाहिना आंख से आप इस वाले लाइन को पढ़ ले रहे हैं, यानी कि दाहिना आंख से आप 6/6 वाला पढ़ ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि एक आंख आपका 6/6 है। अब आपको कहेगा कि ठीक है अब बाएं आंख से पढ़ो जी। बाएं आंख से मान के चलिए कि आपने ये वाला पढ़ लिया, ठीक, तब तो आपका दोनों आंख जो है वो 6/6 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से। अगर मान के चलिए कि एक आंख से आप ये पढ़ गए, लेकिन जब दूसरा आंख आपको बंद किया तो आप ये वाला नहीं पढ़ पाए, आप ये वाला पढ़ गए। कहने का क्या मतलब है, एक आंख तो आपका 6/6 है, लेकिन जो दूसरा आंख है वो 6/9 है। तो क्या सर ऐसी स्थिति में हम पास होंगे? तो बिल्कुल पास होंगे। एक अगर 6/6 है, दूसरा 6/9 है, तब भी आप क्या हो जाएंगे,
पास हो जाएंगे। ठीक, अब कहिए कि सर एक 6x6 है और दूसरा 6x12 है सर, ये वाला है, अब पास होंगे? तो बिल्कुल पास होंगे। अगर एक 6x6 है और दूसरा 6x12 है तब भी आप पास हो जाएंगे। ठीक ना। अब अगर एक 6x6 है और ऊपर है तो ऊपर वाला अगर ये भी है तो आप फेल रहेंगे। समझ गए? एक 6x6 है और फिर आपका 18 से शुरू है तो आप फेल हो जाएंगे। अब आप घर पर इसको ट्राई कर सकते हैं। एक कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका एक 6x9 है और दूसरा भी 6x9 है। अगर दोनों 6x9 है तब भी पास। लेकिन दूसरा अगर यहां है और इससे ऊपर अगर कोई है, मतलब कि एक आंख 6x9 और दूसरा जो 6x12 हो या 18 हो, तब आप फेल हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आप अगर 6x6 है तो 12 तक पास हैं, लेकिन 6x9 है तो आप 6x9 ही दोनों होना चाहिए। अगर 9 से ज्यादा है तो आप फेल हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने समझा कि कैसे पास होंगे और कैसे फेल होंगे। अब मैं बता रहा हूं, उसको आप करिएगा। क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। इसको कैसे करना है इसको जरा सा समझिए। अगर मान के चलिए कि आपको इनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक ना, तो आपको कैसे करना है कि आप मेडिकल में पास हो सकते हैं। ठीक ना। तो आपको क्या करना है बच्चों कि चाहे तो आप ये चार्ट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या तो आप अगर आपके घर में टीवी है या फिर लैपटॉप वगैरह है, जो भी है, तो उसमें आप गूगल से ये स्नेलन चार्ट आप डाउनलोड करिए। उसमें बहुत तरीके का आपको चार्ट आएगा, एक नहीं बहुत तरीके का आएगा, 10-20। क्योंकि जब आप पुलिस में मेडिकल देने जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला मिले, कोई दूसरा तीसरा चौथा भी आ सकता है ना। तो इसकी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि वही चार्ट अगर वहां आपको मिले तो वो आप पढ़ जाएंगे। बाकी अगर आंख वाकई में खराब ही है, अगर आप दोनों 9x12 6x12 है तो आप अगर पढ़ ही नहीं पाते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं। और रही बात चश्मा की, तो चश्मा डजंट मैटर करता है, कोई मतलब नहीं है। चश्मा लगा है और अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो फिट है, चश्मा लगा है या चश्मा नहीं लगा है और तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आप अनफिट हैं। तो किस कंडीशन में आप फिट हैं आपको मैं बता दिया, किस कंडीशन में आप अनफिट हैं ये भी मैं आपको बता दिया, कैसे आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दिया। आपको कितनी दूरी पर खड़ा रहना है, इतना ही बड़ा आपको अगर लेना है तो आपको 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर खड़ा होना है। अगर इसका आधा लेंगे तो 3 मीटर या 10 फीट की दूरी पर खड़ा होना है। जैसे आप माप लीजिएगा, इतना बड़ा हो या इसका अगर आधा होगा तो दूरी भी आधा कर लीजिएगा। या ये आप जाकर के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, 150 रुपए का चीज है, ये आप मंगवा सकते हैं, 2 4 5 मंगवा लीजिए। या फिर आपको मैं बता दिया कि गूगल से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी करवा करके आप चीजों को रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। लेकिन साइज यही होना चाहिए। अगर साइज ऊंच नीच होगा तो थोड़ा सा भी अगर साइज बड़ा छोटा होगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आई साइट जो नजर है, आई साइट उसको आपने अच्छे से समझा है, कैसे चेक होता है ये भी आपने जाना है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कलर विजन के बारे में, कि कलर विजन वाले कैसे कलर विजन चेक किया जाता है। कलर विजन के लिए जो बुक है वो मैं मंगवा चुका हूं, एक ही वीडियो में मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूं तो उसको भी मैं मंगवा चुका हूं। उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा नजदीक वाला, कितना नजदीक से पढ़ना होता है, कैसा होता है, वो भी मैं मंगवा चुका हूं। तो उससे भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसको भी देख सकते हैं और कैसे क्या होता है। सब कुछ चीजों को आप बारीकी से समझ सकते हैं, उसी के हिसाब से आप रणनीति बनाएंगे। क्योंकि होता है क्या ना कि बच्चे रहते हैं परेशान कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पढ़ नहीं पाते हैं या जो भी है, तो या तो आप जाकर के डॉक्टर के यहाँ चेक भी करा सकते हैं,
जो भी आपके नजदीकी डॉक्टर हैं या आंख का जो क्लिनिक वगैरह हो, जो भी, वहां जाकर के आप चेक करा सकते हैं कि मेरा जो नजर है वह कितना है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप चीजों को सीखेंगे और अगर कहीं त्रुटि हो रही है तो उसको सुधार भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।